ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, और पूरे पैटर्न को कैसे आप कवर करेंगे पूरा विस्तार लेकर के आए हुए हैं। तो यह लेक्चर आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर दिन आप सुन रहे थे जो न्यूज, वो इस समय कुछ थम सी गई है, कुछ रुक सी गई है। और देखिए हम वो न्यूज़ के बारे में थोड़े, आज की जो न्यूज़ है इसके साथ साथ हम आपको सिलेबस को भी दिखाते हैं गाइस। ये है सिलेबस पूरा, और कैसे आप कवर करेंगे कम समय में। कुछ ट्रिक तो कुछ अपने तरीके से याद करने का फंडा, और कुछ जो है वही फार्मूले, और कुछ रट्टा मार, लेकिन आपको कवर करना है पूरा सिलेबस। तो ये न्यूज़ क्या है पहले देखिए, फिर सिलेबस की हम चर्चा करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर शिक्षा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। तो गाइस अब यह न्यूज एक अस्थायी सी न्यूज हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें महाकुंभ के जस्ट बाद जैसे ही ये नया विज्ञापन आएगा, और नया विज्ञापन आने के 1-2 महीने के अंदर ही परीक्षा की तिथि की भी घोषणा हो जाएगी, और बहुत जल्द परीक्षा भी हो जाएगी। मैं एक अब कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये होते होते थोड़ा सा वही मैंने बताया कि मुद्दा जो बन गया है, मुद्दा भी नजदीक है, तो ये परीक्षा भी आपकी एकदम नजदीक है। इस समय आपको कमर कस लेनी चाहिए। तो वैसे देखिए, लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी। तो गाइज आज की यह न्यूज है बिल्कुल। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको हम हर दिन जानकारी देते रहते हैं। जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं। आपको बता दें, यह है व्हाट्सएप नंबर 9219008522। इस पर आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर, और फिर उसके बाद आपको जानकारी मिलती रहती है। आप थोड़ा चलते हैं हम सिलेबस की तरफ और पैटर्न की तरफ कि टीजीटी, देखिए जो लोग 2022 का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, उनके लिए तो परीक्षा तिथि की घोषणा हो भी चुकी है, और जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। और अभी से जुट जाए, बिल्कुल लग जाए शिद्दत से, मेहनत से। तो देखिए, जो लोग ना जानते हो हाँ कि ये कब होनी है परीक्षा, तो ये देख लीजिए, जो परीक्षा घोषित हुई है हम आपको बता दें कि यहाँ पर देख लीजिए, अभी हाल ही में जो है निकला था। तो यहाँ पर देखिए 15 व 16 फरवरी को परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। किसका? ये असिस्टेंट प्रोफेसर का तिथि है। और वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल, गाइस यहाँ पर देखिए 4-5 अप्रैल, और पीजीटी के 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको बिल्कुल जुट जानी है। तो चलते हैं अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे आप इसे कवर करेंगे। तो गाइस देखिए, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। टीजीटी बायोलॉजी, देखिए यहाँ पर कुछ कम यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो हम आपको इसकी पीडीएफ बस ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझिए कैसे आप कवर करेंगे पूरा सिलेबस। तो गाइस देखिए, यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है ये। इसमें जैसे टॉपिक क्या है आपका, पहला टॉपिक है वायरस। अब वायरस आपको पूरा पढ़ना है, डिफिनीशन भी है, नेचर, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स और इंपॉर्टेंस। तो यहाँ मुख्य रूप से पहला टॉपिक क्या हो गया गाइस, वायरस हो गया। दूसरा क्या है, बैक्टीरिया है, और हर एक लेक्चर में मैं कवर करने का प्रयास किया हूँ। हमारे पिछले लेक्चर भी आप देख सकते हैं, और फिलहाल अभी नए तरीके से स्टार्ट होने वाला है गाइस। देखिए वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन और एल्गी। अब थोड़ा सा एल्गी की अगर हम बात करें गाइस, ये सभी तो एक लेक्चर में है। एल्गी जो है, इसमें 8 जो है जिनेरा हैं, 8 जिनेरा हैं, यानी जीनस। 8 जीनस में कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। इसके जो 8 जीनस हैं, देखिए एल्गी में क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन एल्गी ग्रुप्स, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ नेचर है, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल। जैसे अब यहाँ 8 में क्या क्या पढ़ना है आपको बता दें। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एल्गी में बीएससी इनो यूवी, ये हैं 8। बीएससी में हमने जो है इनो पिया था, क्या पिया था, इनो पिया था, क्योंकि हमको यूवी रेस का इन्फेक्शन हुआ था। थोड़ा सा ट्रिक है, बस हो गया कि बीएससी में इनो लिया था यूवी रेस से बचने के लिए, बस।
इसका कोई और साइंटिफिक तरीका नहीं। बी से क्या है, बैट्राइकोस्पर्मम है गाइस, बी से क्या है, बैट्राइकोस्पर्मम है, और एस से स्पाइरोगाइरा है, एस से स्पाइरोगाइरा, और सी से क्लेमाइडोमोनास है गाइस, यहाँ देख लीजिए क्लेमाइडोमोनास है, सी से क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, और ई से इक्टोकार्पस, ई से क्या है गाइस, इक्टोकार्पस है, और एन से क्या है, नॉस्टॉक, एन से नॉस्टॉक है, और ओ से क्या है, ओ से है उडोगोनियम, उडोगोनियम, और यू से यूलोथ्रिक्स, यू से यूलोथ्रिक्स, और वी से वॉलवाक्स। तो ये 8 हैं गाइस, 8 जीनस हैं यहाँ आपको जो पढ़ने हैं, एल्गी में पढ़ने हैं। देखिए मैंने बताया वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, लाइकेन हो गया, एल्गी हो गया। एल्गी के जस्ट बाद आपको देखना है फंजाई गाइस, क्या देखना है, फंजाई देखना है, ये है फंजाई। अब फंजाई में भी 8 जीनेरा हैं, अर्थात 8 जीनस हैं। इसमें भी एल्गी की तरह ही क्लासिफिकेशन भी इसका पढ़ना है, फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन ग्रुप्स आप फंजाई पढ़ना है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। अब यहाँ इसके साथ साथ देख लीजिए कि नेचर, स्ट्रक्चर, हैबिट, हैबिटेट, यानी सभी के ये जो जीनस हैं, और लाइफ साइकिल, एलेक्जोपोलस का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए जो 8 जीनस हैं उसमें कौन कौन से हैं यहाँ देख लीजिए। इसका जो फार्मूला है ए स्क्वायर पी क्यूब एम आर एस, ये है इसका फार्मूला, ठीक है। इसमें इसके 8 समावेशित हो गए, 3 2 5, 5 3 8। ए से क्या है, एल्ब्यूगो है और एगेरिकस है गाइस, यहाँ पर देख लीजिए ए से 2 हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया एगेरिकस हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ पर एल्ब्यूगो। और पी क्यूब का मतलब पी से यहाँ 3 हैं, कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पेनिसिलियम हो गया, और पक्सीनिया हो गया, और ये हो गया पाइथियम, ठीक है, पाइथियम 3 हो गए। एम से हो गया म्यूकर गाइस, क्या हो गया, म्यूकर। आर से राइजोपस, और यस से सैकेरोमाइसिस, यस से सैकेरोमाइसिस अर्थात ईस्ट। तो ये हो गए 8 इसके जीनस हो गए, पढ़ने हैं जो एल्गी और फंजाई में। आगे चलते हैं, अगर सिलेबस में देखते हैं, अभी ये बॉटनी का सिलेबस हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद जो है जूलॉजी भी होगा। अब देखिए यहाँ पर वायरस आपने देखा, वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर लाइकेन, फिर एल्गी, फिर फंजाई। अब उसके बाद आ गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या है गाइस, एमआरएफ, एमआरएफ का बल्ला तो आप सुने होंगे, एमआरएफ का टायर सुने होंगे, एमआरएफ, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया गाइस, ये है रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, एमआरएफ। ये देख लीजिए, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक का मेन ग्रुप्स पढ़ना है, ऑकरेंस, लाइफ साइकिल, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया, ये 3 आपको देखना है। अब उसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद आपको देखना है टेरिडोफाइटा, ठीक है। अब देखिए वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, और उसके बाद फंजाई के बाद ब्रायोफाइटा, अब टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा देख लीजिए गाइस, इसमें भी क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन ग्रुप्स, ऑकरेंस, लाइफ साइकिल, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम और मार्सिलिया, ये 4 इसमें जीनस आपको पढ़ने हैं। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम और मार्सिलिया, 4 जीनस इसमें आपको पढ़ने हैं। अब अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो आता है जिम्नोस्पर्म। देखिए धीरे धीरे ये अपने चरम पर जाने का एक क्रम है, पौधों का विकास का एक क्रम है, कि जैसे एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तब पूरा विकसित हो जाता है। अब यहाँ देखिए लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसीटम, मार्सिलिया। अब इसके बाद जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, टेरिडोफाइटा की बात खत्म। अब यहाँ किसकी बात करते हैं गाइस, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद तो एंजियो ही पूरा विकास हो जाता है, एंजियोस्पर्म आ जाता है। तो जिम्नोस्पर्म आप देखिए, इसमें 2 जीनस है, पढ़ना है। पहली बात इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखना है, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन ग्रुप, ऑकरेंस, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल। यहाँ साइकस और पाइनस को देखना है, क्या देखना है आपको, 2 जीनस देखना है, साइकस और पाइनस को। और सभी जीनस को भी हम कवर कराने वाले हैं गाइस, सभी जीनस को भी हम कवर कराने वाले हैं। देखिए साइकस और पाइनस है। उसके बाद आपको पैलेंटोलॉजी देखना है। पैलेंटोलॉजी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, टाइप ऑफ फॉसिल एंड फॉसिलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ पैलेंटोलॉजी, इसको भी पढ़ना है। हालांकि ये छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा इसका रूप है। उसके बाद आ जाता है गाइस, जिसमें सभी लोगों को बड़ा हेजिटेशन हो जाता है, अभी एंजियोस्पर्म नहीं, अब यहाँ देख लीजिए पहले, इसके बाद शुरू होती है कहानी एंजियोस्पर्म की। टैक्सोनॉमी की बात करेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद सिलेबस में आपको पढ़ना है टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी को थोड़ा सा आप देख लीजिए। टैक्सोनॉमी गाइस, इसको टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें जहां तक, तो इसमें आपको 16 फैमिली पढ़नी है। कितनी पढ़नी है, 16 फैमिली आपको पढ़नी है टैक्सोनॉमी में। 16 फैमिली में पहले बात तो फैमिली को पढ़ने से पहले बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कुछ बुक्स के भी नाम दे देता है, क्लासिफिकेशन का आधार दे देता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है। तो क्वेश्चन के पैटर्न को भी हम आपसे रूबरू होंगे, उसको लेकर के उसकी भी चर्चा करेंगे।
अब यहाँ 16 फैमिली में देख लीजिए, रैननकुलेसी है, क्रूसीफेरी अर्थात ब्रासिकेसी इसे कहते हैं, पापावरेसी है, कैरियोफिलेसी है, लेग्यूमिनोसी है, रोजेसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, अम्बेलीफेरी, कंपोजिटी, पामी और एकांथेसी, लेबिएटी, इफॉर्बिएसी, लिलिएसी और ग्रेमिनी अर्थात पोएसी। तो ये 16 जो है फैमिली है। मैं आपसे इसका भी पूरा लेक्चर हमारे पास तैयार है। आप लोग बिल्कुल जो है परेशान नहीं होइएगा, एक थोड़ा सा मैं आपको अभी दिखा दूं। आप सोचेंगे कि कम समय में कैसे सिलेबस कवर होगा, तो इसकी चिंता छोड़ो भैया। हर काम जो है, कोई भी काम असंभव नहीं है, संभव है सब कुछ। ठीक है, ये देख लीजिए इतनी मोटी सी ये अपना मटेरियल है, जिसमें चाहे फैमिली हो चाहे जो भी हो, वो सिलेबस से लेकर आपको बता देगा। इस सिलेबस से लेकर हर कुछ थोड़ा पास आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी जो है, ये पूरी कॉपी ये फिलअप हो चुकी है इसी को लेकर के, और पूरा सिलेबस चाहे जो भी हो सब कवर हो जाता है और हो जाएगा भी गाइस। तो चलिए, अब आपको यकीन हो गया होगा, हर फैमिली को भी एक एक करके जो है लेकर के चलने वाले हैं। इसके बाद आपको पढ़ना इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ने हैं, इकोनॉमिक बॉटनी में जो इंपॉर्टेंस हैं प्लांट्स का 6 प्रकार के, जैसे वुड यील्डिंग प्लांट्स हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट, ऑयल यील्डिंग, मेडिसिन और बिवरेजेस एंड स्पाइस यील्डिंग प्लांट्स। ये 6 हैं भाई। वुड हो गया 1, फाइबर 2, ऑयल 3, मेडिसिनल 4, बिवरेजेस 5 और स्पाइस ये 6 प्रकार के पौधे का यूज है, तो इसको भी लेकर चलेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्लांट एनाटॉमी है, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर स्पेशल कैरेक्टर है, इन्फ्लोरेसेंस है, टिश्यू सिस्टम है, मॉर्फोलॉजी है। फिर स्टेम, लीफ और बॉडी प्लांट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए, जो जिसमें क्वेश्चन में फंसते हैं लोग, जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, ये कहाँ से आ जाता है, तो उसको भी हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखिए ऑर्किड है और टीनोस्पोरा की रूट पढ़ना है, ऑर्किड और टीनोस्पोरा की रूट पढ़ना है। ड्रायसिना और एमरेंथस, बोहार्बिया, निक्टेंथस, इसका नॉर्मल और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, नॉर्मल और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है। उसके बाद देखिए, अब इस यहाँ अगर हम आगे बढ़ेंगे गाइस, तो आगे आपको और बता दें, थोड़ी सी अगर समस्या होगी, माइक थोड़ी सी खरखराहट, तो उसके लिए खेद है गाइस। अभी देखिए यहाँ अगर हम आगे लेकर के चलें, तो आगे भी देख लीजिए इसका जो सिलेबस है। पहली बात तो आपको सिलेबस को ही बहुत गहनता से देखना है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है। ओयूल से भी एक क्वेश्चन श्योर है, शेयर तो है ये है। एम्ब्रियोनिक यहाँ एम्ब्रियोसैक पढ़ना है और इंडोस्पर्म पढ़ना है, यह भी आपको देखना है। फिर इकोलॉजी थोड़ा सा हालांकि लेंदी टाइप का है गाइस, इकोलॉजी थोड़ा सा, इसमें 4 यूनिट हैं इकोलॉजी में जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इकोसिस्टम जैसे यूनिट्स हो गया, वहाँ पर एक अलग से ही जो है ऑर्गेनिज्म का अलग हो गया, कम्युनिटी जो है उसका अलग हो गया, तो 4 यूनिट है यहाँ पर। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, आर्ट इकोलॉजी, प्लांट कम्युनिटी, प्लांट सक्सीशन एंड एडॉप्टेशन, इसमें सिन इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी है, तो ये पढ़ना है आपको। फिर इन्वायरमेंटल एंड इट्स मेन कंपोनेंट एंड इफेक्ट्स ऑन मैन पर, यानी मानव पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। उसके बाद आपको पढ़ना है साइटोलॉजी और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में आपको देखना है, तो देख लीजिए। हालांकि साइटोलॉजी सभी लोग तो बेस से ही आप जानते हैं, लेकिन इवोल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। प्लांट सेल है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, इट्स इंपॉर्टेंस, और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, मेंडेलिज्म, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन और म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये भी आपको देखना है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त आजकल आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात करें गाइस, प्लांट फिजियोलॉजी, तो इसको देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा देखिए। प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर एब्जॉर्प्शन है, एसेंट ऑफ सैप है, ट्रांसपिरेशन है और इसेंशियल एलिमेंट है, डिग्रेडेशन, सिम्टम्स, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ये देखिए अलग अलग ये चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस, जहां से रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस बहुत जटिल क्वेश्चन निकाल लेता है, लेकिन इसकी जटिल प्रोसेस हम लोग पोस्टमार्टम भी करेंगे उसी तरीके से। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड और प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन साइकिल, ग्रोथ, सब्सटेंस एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सॉइल साइंस है, जिसमें सॉइल कंपोजिशन पढ़ना है, मृदा की जो संरचना है, संगठन, रासायनिक संगठन,
टाइप्स ऑफ सॉयल, मृदा के प्रकार पढ़ना है, और सॉयल इरोजन पढ़ना है आपको। तो ये था बॉटनी का सिलेबस। इसके बाद जूलॉजी में क्या पढ़ना है उसको भी फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं गाइस जूलॉजी को। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ जूलॉजी की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो यहाँ इसको भी देख लीजिए। जूलॉजी क्लासिफिकेशन, जैसे फाइलम, फाइलम में आपको कितने फाइलम है, लगभग 10 फाइलम है गाइस। फाइलम के अनुसार जैसे वहाँ वायरस, बैक्टीरिया, उसके अंदर जो है एल्गी, फंजाई, उसके अंदर जीनस पढ़ना था, कहीं 7 तो कहीं 8। उसी तरीके से फाइलम में भी आपको इंसान जीनस पढ़ने हैं, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 1, इस तरीके से। तो देखो पहली बात तो नेचर, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल सभी का पढ़ना है। उसके बाद फाइलम पहला आता है प्रोटोजोआ, फिर दूसरा क्या है पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा है, फिर हेलमेंथीस है, ठीक है, हेलमेंथीस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का है, फिर इकाइनोडर्मेटा है, क्या है इकाइनोडर्मेटा है, फिर उसके बाद कार्डेटा आ जाता है गाइस, कार्डेटा आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जैसे प्रोटोजोआ में एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और यूग्लिना, मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या हम कहते हैं इसको पेपे, ठीक है, पैरामीशियम और यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और एंटमीबा, पेपे हो गया। फिर प्रोटोजोआ और इसका डिजीज काज्ड बाय देम, इसके द्वारा होने वाले, प्रोटोजोआ और इसके द्वारा होने वाले रोग को पढ़ना है। पोरीफेरा में ल्यूकोसिलेनिया और साइकान पढ़ना है। तो सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया 3 पढ़ना, हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया 3 पढ़ना है। हेलमिंथीज में टीनिया पढ़ना है, फैसियोला पढ़ना है, स्केरिस पढ़ना है, और हेलमिंथ एंड दियर डिजीज काज्ड बाय देम। और जैसे यहाँ प्रोटोजोआ और उसके द्वारा होने वाले रोग, वैसे हेलमिंथीज और इसके द्वारा होने वाले रोग को पढ़ना है। एनिलिडा में आपको नेरिस पढ़ना है, फेरेटिमा और हीरोडिनोरिया ये पढ़ना है, जोक पढ़ना है, केचुआ पढ़ना है, नेरिस पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच है, मस्का है, मॉस्किटो है, पैलियोमोन, झींगा मछली, मच्छर और मक्खी और कॉकरोच पढ़ना है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, कीटों का आर्थिक महत्व भी पढ़ना है गाइज। मोलस्का में यूनियो और पाइला, सीपी और घोंघा, ये दोनों पढ़ने हैं। इकाइनोडर्मेटा में आपको स्टार फिश, सितारा मछली पढ़ना है गाइज, सितारा मछली पढ़ना है। उसके बाद आप चलते हैं हम थोड़ा सा कार्डेटा की तरफ। कार्डेटा की तरफ ध्यान दीजिए गाइज, यहाँ क्या देखना है आपको, जैसे प्रोटोकार्डेट है, हार्डमानिया है, एम्फिऑक्सस है, वर्टिब्रेटा है, स्कॉलियोडॉन, पीसीस, ठीक है। और एम्फीबिया में, एम्फीबिया के अंतर्गत क्या पढ़ना है, राइना टिग्रीना, रेप्टेलिया के अंतर्गत यूरोमेस्टिस, एवीज के अंदर कोलंबा पढ़ना है, और मैमल्स में रैबिट पढ़ना है। ये सभी पढ़ना है गाइस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम साइटोलॉजी की, क्या पढ़ना है, साइटोलॉजी को देखते हैं। साइटोलॉजी में क्या देखना है इसकी तरफ रुख करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, माइटोटिक, मेयोटिक डिवीजन, भाई ये सेल डिवीजन तो आपको पढ़ना ही है, जूलॉजी में भी है और बॉटनी में, दोनों में पढ़ने हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस और मेंडेलिज्म, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये देख ही रहे हैं वहां सब मैचिंग कर रहा है जूलॉजी से। यूजेनिक्स, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास के प्रमाण, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास की जो थियरी है कुछ, लेमार्किज्म है, न्यू लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, और थियोरेटिकल थियरी ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशन, वेरिएशन, सेपरेशन, अंडर नॉलेज ऑफ पॉल्यूशन, फिजियोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत है गाइस, एक्सक्रीशन है, और न्यूरॉन सिस्टम है, और इंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, फैट, एंजाइम और हार्मोन्स पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री है। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन, इसका प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। फिर एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत एम्फिऑक्सस पढ़ना है, फ्रॉग पढ़ना है, बर्ड्स पढ़ना है, कुक्कुट। प्लेसेंटेशन इन मैमल्स, मैमल्स में क्या पढ़ना है, प्लेसेंटेशन पढ़ना है, और जियोग्राफी भी आपको पढ़ना है। तो ये गाइस, ये रहा सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी का, टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस रहा। तो आपको बता दें यह कैसे कवर होगा, इसके लिए हर दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा और हर दिन एक प्रैक्टिस सेशन मिलने वाला है। आप लोग जानते हैं मैं पहले कार्य नहीं करता हूं तो तन्मयता से जुट जाता हूं और फिर करने के बाद ही सांस लेता हूं, तभी ये थमता है। तो गाइस, इसके लिए आप लोगों को भी बिल्कुल तैयार होना होगा, और आलस और निंद्रा और ठंड को देखते हुए इसको आपको त्याग करना होगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पहले से ही आप लोग जानते हैं। लेकिन जहां कंफर्टेबल जोन होता है, मैंने हर बार कहा है, जहां कंफर्टेबल जोन होता है, जो आरामदायक वाला क्षेत्र होता है, सफलता वहां नहीं होती है। तो हमेशा आप कंफर्टेबल जोन से आप उठ करके चलें, जहां मेहनत आपको करनी पड़े, थोड़े से जो है आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ हम ठीक ठाक नहीं, बड़े मेहनत पड़ना है, तो उसी में आपको ढलना है, तभी आपको ये मजा आएगा गाइस। तो जो लोग एक बार फिर से कहेंगे नहीं जुड़े हुए हैं,
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से आप जुड़ जाइए। आपको ये मसाला भी मिलता रहेगा और साथ साथ आप लेक्चर भी देखते रहेंगे गाइस। तो एक बार और नंबर आपको बता दें, नंबर है 9219008522। ठीक है, ये आपको व्हाट्सएप नंबर पर कुछ सेंड कर रहे हैं, आपसे फिर एक लिंक मिलेगी, लिंक से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, ये सिलेबस, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी प्रक्रिया को और बिल्कुल शुरुआत से ही लेकर के लेक्चर को चलेंगे। हर जो भी मैसेज होगा आपको इस ग्रुप में शेयर किया जाएगा। फिलहाल यह आपको सिलेबस कैसा लगा, आपको यह जानकारी कैसी दी गई, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद।